हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत आसान से टॉपिक शेयर करने लगा हूँ। ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है जी मोल। हम इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मैं आपके साथ एक एक बात इसकी शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ जाने लगा। इसकी दो डेफिनेशन हैं, मैं आपके साथ दोनों डेफिनेशन शेयर करता हूँ। बच्चे याद रखना, किसी भी चीज़ का जो एक्चुअल मास होता है, जब हम लोग उसको ग्राम में लिखते हैं तो वो इक्वल टू होता है 1 मोल के। मीन्स किसी एटम का एटॉमिक मास, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम तो वो क्या कहलाता है, 1 मोल। अभी ये वाली बात भी लिखो, फिर दूसरी इसकी बात भी आपके साथ शेयर करता हूं मैं। तो सबसे पहले ये लिखो कि द एटॉमिक mass of an element molecular mass of a molecule and formula mass of ionic compound express in gram, it become equal to 1 मोल। मैं इसको आसान करता हूं, मैं आपको ना इसकी एग्जांपल देता हूं पहले इसी डेफिनेशन की, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। देखो मेरे पास ना कोई एटम है, हाइड्रोजन। इसका मैं एटॉमिक मास लिखूं तो वो होता है 1.008। अगर इसके साथ मैं क्या लिख दूं, ग्राम, तो बच्चों ये क्या बन जाता है, 1 मोल। मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास है मॉलिक्यूल एक H2O। इसका मास हमने निकाला हुआ है, वो होता है जी हमारे पास 18 ग्राम। ये भी क्या हो जाता है, 1 मोल। मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है जी NaCl। इसका फार्मूला मास होता है 58.5 ग्राम। ये भी इक्वल टू होता है 1 मोल। मीन्स मालूम हुआ कि जब किसी एटम के एटॉमिक मास को, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, किसी फार्मूले के, किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो वो इक्वल टू होता है 1 मोल के। चलें, मैं इससे भी आसान डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। चलें, अगर ये बात अच्छी लगती तो एक और बात आपके साथ शेयर करता हूं। बच्चे, कोई भी चीज जिसके अंदर पार्टिकल की तादाद, कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज जिसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर 23 हो, वो इक्वल टू होती है 1 मोल के। मीन्स
द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आर कॉल्ड मोल। तो ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो लिखते हैं जी, द अमाउंट ऑफ substance that contain 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल called मोल। चलें, मैं आपके साथ ना एक कहानी शेयर करता हूं। बच्चों याद रखना, मोल का कोई यूनिट नहीं है। मोल का कोई यूनिट नहीं है। मोल इटसेल्फ एक यूनिट है। कैसा यूनिट है? इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो होते हैं 6.02 10 की पावर 23, और इन्हीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मोल। मींस मोल एक खुद एक, आप ऐसे समझो जैसे बात कीजिए ना 1 डजन की। 1 डजन के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, आप जानते हो कितने होते हैं? 12। मैं आपको कहता हूं मेरे पास 1 डजन मेरे पास पेंसिल हैं, तो आप बताओ कितनी पेंसिलें होंगी? तो आप कहोगे सर 12, क्योंकि आपको पता है कि जब बात आती है 1 डजन की, इट्स मीन के 12 चीजों की बात हो रही है। सेम हम जब बात करते हैं बच्चों 1 मोल की, तो हम कहते हैं कोई भी चीज, कुछ जितनी भी अमाउंट मौजूद है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने मौजूद हैं, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अगर किसी चीज के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद एवोगैड्रोस नंबर वाली है, तो वो क्या कहलाती है? 1 मोल। तो चलें जी, ये डेफिनेशन भी हमारी हो गई। और याद रखना, मोल का कोई यूनिट नहीं है। मोल इटसेल्फ क्या है? एक यूनिट, जिसके अंदर कितनी चीजें मौजूद होती हैं? 6.02 10 की पावर 23। चलें जी, ये हमें पता चल गया कि मोल क्या होता है। अब ना हमसे मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे होते हैं। आपको पेपर में कहता है कि जी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, कैसे करोगे? तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एक मैं ना आपको मोल का फार्मूला बताने लगा हूं। बेशक हेडिंग लगा लो फार्मूले की। इस फार्मूले की मदद से किसी भी चीज में हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला है गिवन मास ओवर मोलर मास। इस फार्मूले से आप किसी भी चीज के अंदर मौजूद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। चलें, मैं आपके साथ 4-5 एग्जांपल शेयर करता हूं, ताकि आपको ये मेरी बात समझ आ जाए। देखिए जी, मैं आपको सपोज करो, मैं आपको कहता हूं मेरे पास 10 ग्राम वाटर है, बताओ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल मौजूद है? 10 ग्राम ऑफ, मैं इसको और जरा थोड़ा सा मुश्किल करता हूं। मैं कहता हूं 10 ग्राम मेरे पास आइस है, बताओ उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 10 ग्राम ऑफ आइस। कोई मसला नहीं है।
मैं आपको एग्जांपल करवाने लगा हूं। फर्स्ट, देखो बच्चों, मैंने अभी क्या बोला है, गिवन मास आपको मैंने कितना दिया है, 10 ग्राम आइस का, और मोलर मास हम खुद निकाल लेते हैं। बच्चों मुझे पता है कि जो आइस है उसका मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। मैं फार्मूले में पुट करता हूं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 10 ग्राम ओवर मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, जो भी जवाब है यहां लिखो, 10/18 का मोल ऊपर जाके पर मोल है, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हो। चले मैं थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल करवाता हूं आपको। मैं कहता हूं जी मुझे कैलकुलेट करके दो 180 ग्राम मेरे पास ग्लूकोज है, बताओ उसके अंदर नंबर ऑफ मोल कितने हैं। तो बच्चों देखो जरा, हमारे पास है, मैंने बोला है 180 ग्राम। चलें गौर से देखना, गिवन मास मैंने आपको दिया है जी 180 ग्राम, मेरे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का बच्चों फार्मूला होता है ये C6H12O6। मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेता हूं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है मोलर मास की, अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप वो देख सकते हो। बच्चे ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, मैं वो यहां लिखता हूं, मोलर मास इज इक्वल टू वो भी 180 ग्राम पर मोल है। फार्मूले में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 180 ग्राम, मोलर मास कितना है 180 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, 180 से 1 कटी, आंसर क्या आया 1 मोल। एक बात आपको बताऊं, जब ऐसी सिचुएशन हो, किसी चीज का जो गिवन मास है आपको वो एक्चुअल दिया हो, तो समझ जाओ वो इक्वल टू है किसके, 1 मोल के। ये देखो जो मैंने आपको पहले यह एग्जांपल दी थी, पहली डेफिनेशन दी थी आपको, जो मैंने समझाई थी कि भाई किसी भी चीज का जो मास है एक्चुअल, अगर वो ग्राम में लिखा हुआ है तो वो इक्वल टू होगा किसके, 1 मोल के। और इस तरह हमने साबित भी कर दिया। ग्लूकोज का असल मास कितना होता है 180, हमने ग्राम लिख दिया, तो अब अंडरस्टूड है कि ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1 मोल के। तो बच्चों याद रखना, आपको लाइक मैं सपोज करो मैं आपको दे देता हूं जी 18 ग्राम वाटर है, बताओ उसमें कितने मोल हैं। आप कहोगे सर ये 18 ग्राम वाटर तो असल मास है उसका, तो ये इक्वल टू होगा किसके, 1 मोल के। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो। चलें जी, बस इतनी सी बातें थी हमारी मोल के हवाले से। आपने इतनी बातें याद रखनी है, बहुत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। आप लोग इसको राइट डाउन करो, समझो। अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।